बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कब्ज़ के बारे में। बच्चों में कब्ज़ क्या होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं, इसका इलाज घर पर कैसे मुमकिन है, कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनसे कब्ज़ को जो है घर पर ही ट्रीट किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये मसाइल हल हो सकते हैं। उसके अलावा कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ख़तरनाक हैं, डेंजर साइंस हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कब्ज़ क्या होता है, कब्ज़ हम किसको कहते हैं। अगर कोई बच्चा एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 मरतबा तक पखाना ना करे, पखाना करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार हो, उसका रेडिश हो जाए मुंह, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा हो पखाना करते वक्त, और ये अलामात 2 से 3 हफ्ते तक अगर बरकरार रहती हैं तो हम उसको कब्ज़ में लेबल करेंगे। बच्चों में कब्ज़ एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट का मतलब ये है कि वक्ती तौर पर है, 2 हफ्तों से कम ड्यूरेशन की है। उसकी मोस्टली वजह समटाइम्स दूध का चेंज होना, खुराक का चेंज होना, ये होती है। अगर इसको सही ट्रीट कर लिया जाए तो मसला हल हो सकता है, लेकिन अगर उसको डिले करते जाएंगे तो वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं बच्चे, और दायमी कब्ज़ जिसको हम कहते हैं, तो उसके इलाज के लिए फिर मुश्किलात आ रही होती हैं, लंबा इलाज करना पड़ रहा होता है। तो फ़ौरन इवेल्युएट कराएं, अपने बच्चे को दिखाएं और उसका हल निकालें और बच्चे का इलाज कराएं। कब्ज़ की वजूहात के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध जो बच्चे पीते हैं उनमें कब्ज़ और दीगर बीमारियां नहीं होती, और बहुत कम इस तरह के मसाइल का शिकार वो होते हैं। जिन बच्चों को गाय, भैंस, बकरी का दूध पिलाया जाता है उनमें कब्ज़ हो रही होती है। उसके अलावा फार्मूला मिल्क भी कुछ बच्चों में अगर दिया जा रहा होता है तो उसमें भी बनाने का तरीका सही नहीं होता उसका। उसको या तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मिला दिया जाता है, या दूध की मिकदार बहुत ज़्यादा कर दी जाती है। ये दोनों वजूहात जो है कब्ज़ का बायस बन सकती हैं। दूध बनाने का तरीका ये है कि एक अगर आप नॉर्मली एक फीडर ले रहे हैं तो फीडर में 1 के निशान तक अगर आप दूध बना रहे हैं तो 1 औंस, इसका मतलब है 1 औंस तक उसमें पानी है और 1 स्कूप उसमें दूध डालना है। अगर 2 तक बना रहे हैं तो 2 स्कूप डालना है, अगर 3 तक बना रहे हैं तो 3 स्कूप डालना है। इसी तरह से हर 1 औंस पानी के लिए 1 स्कूप जो है दूध का उसमें डालना है, उसको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करना है और उसको दूध पिलाना है। तो इस वजह को सही करने से भी कुछ बच्चों में कब्ज़ के मसाइल सही हो जाते हैं। उसके अलावा 6 महीने की उम्र पे जैसे ही बच्चा पहुंचता है तो माँ के दूध के साथ वीनिंग स्टार्ट करनी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी होती है, उसको खिलाना पिलाना शुरू करना होता है। ऐसे बच्चे जिनको दूध पर ही रखा जाता है उनमें भी कब्ज़ के मसाइल आ जाते हैं, और बाज़-औक़ात कुछ खुराक ऐड करने से उससे भी कब्ज़ के मसाइल शुरू हो रहे होते हैं। तो जब 6 महीने की उम्र पे वीनिंग स्टार्ट की जाए तो कोशिश की जाए कि उसमें सब्जियां और फलों से भी स्टार्ट लिया जाए, ताकि उसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा जाए और उससे बच्चे में कब्ज़ की शिकायत ना हो। कब्ज़ की एक और वजह गाय के दूध से एलर्जी हो सकती है। कुछ बच्चों में गाय काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, जिसकी वजह से कब्ज़ का शिकार रहते हैं वो, और नॉर्मली पोटी सही तरह से नहीं कर रहे होते। कब्ज़ की एक वजह खुराक के अंदर फाइबर की कमी भी होती है। तो ऐसी खुराक देनी चाहिए जिसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा मौजूद हो। ख़ास तौर पर अगर हम रोटी दे रहे हैं तो उसमें होल व्हीट आटा होना चाहिए उसका। अगर चावल दे रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए ब्राउन चावल दें, उसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं बच्चे को, उसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। तो नेचुरली जो है ये कब्ज़ से मसला हल हो सकता है उसकी डाइट बेहतर करने से। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहिए। बच्चे ग्रोइंग एज में, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में खेलते कूदते हैं, उनका पानी इवेपोरेट हो रहा होता है, पानी की कमी हो रही होती है। तो पानी की कमी की वजह से, पानी कम पीने की वजह से भी बच्चे कब्ज़ का शिकार हो रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए कि 6 महीने तक तो माँ का दूध ही दें, उसके बाद थोड़ा सा पानी भी स्टार्ट करना होता है, और गर्मियों थोड़े से बड़े बच्चों को तो ज़्यादा पानी देना होता है। तो पानी की कमी ना हो, पानी पिलाते रहें, इससे भी जो है कब्ज़ का मसला हल रहता है। उसके अलावा कोशिश करें कि बच्चे फिज़िकली एक्टिव हों, वो मोबाइलों पर स्क्रीन के सामने ना बैठे रहें, वो उसके अलावा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, वो पार्कों में जाएं, वो खेलें, वो एक्टिव रहेंगे तो उससे भी कब्ज़ का मसला जो है वो हल होता है। उसके अलावा आजकल के बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, शावरमा, पिज़्ज़ा, बर्गर्स और इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, जिसकी वजह से इस फूड में फाइबर की मिकदार कम होती है, और इस जंक फूड की वजह से भी कुछ बच्चे जो है कब्ज़ का शिकार हो रहते हैं। उसके अलावा इमोशनल डिस्टर्ब बच्चे जो
जो इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, जो बच्चे स्ट्रेस का शिकार, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, उनमें भी देखा गया है कि कब्ज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें, रिलैक्स करें, माहौल तनाव के माहौल को कम करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी रखें। तो उससे भी बहुत सारे बच्चों में कब्ज़ का मसला हल हो जाता है। बाज़ औक़ात डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, दही, मक्खन, योगर्ट और दूध, इसका इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल भी एक कब्ज़ की वजह होती है। तो इसका भी अगर कम किया जाए, तो इसका इस्तेमाल भी मोतदिल किया जाए, मॉडरेट किया जाए, मुतनासिब मिक़दार में अगर ये इस्तेमाल किया जाए, तो उससे भी कब्ज़ जो है वो बेहतर हो सकती है। उसके अलावा जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसमें समटाइम्स वो उसकी जो स्कूल की पोटी करने की जगह है, जो टॉयलेट्स हैं, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, वहाँ बच्चे इतना इजी फील नहीं कर रहे होते और वो अपनी पोटी को रोकने की कोशिश करते हैं। जब पोटी रोकते हैं तो उसको फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं और उसके वजह से भी जो है जितनी देर वो रोक के रखते हैं, तो जो हमारी बड़ी आंत है उससे पानी मजीद उस पोटी में से जज़ब हो जाता है और वो और ज़्यादा सख्त हो जाती है, इम्पैक्ट होती है। तो बच्चे को जब पखाना करने जाते हैं तो उसको बड़ी मुश्किल होती है उसको निकालने के लिए। जब वो जोर लगाते हैं और वो ठोस होती है, तो उसके निकलने के साथ ही समटाइम्स जो एनल जो सुराख होता है, जो वो जगह होती है, जो पखाने की करने की जगह होती है, वो बाजू का छिल जाती है, उस पर फिशर बन जाता है, उस पर ज़ख्म बन जाता है, उससे खून रिस रहा होता है और पोटी के साथ खून लग के आ रहा होता है और उससे बच्चे को तकलीफ महसूस करते हैं, बच्चे को दर्द होता है। और जब बच्चे को दर्द होता है तो फिर वो इसी तरह से विशियस सर्कल में चला जाता है, वो कोशिश करता है कि वो पोटी ना करे और इसी तरह से ये मसला बढ़ता रहता है। ऐसे बच्चे को सीरियस लेने की ज़रूरत होती है और फ़ौरन चेकअप कराना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं, हार्मोन के मसाइल हैं, जिनकी वजह से भी कब्ज़ हो रही होती है। हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी होती है। उसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी की वजह से भी बच्चे इस तरह से कर रहे होते हैं। उसके अलावा वीट एलर्जीज होती हैं, सीलिक डिजीज़, और ऐसी कंडीशंस में भी बच्चों को ये बीमारी हो रही होती है। हर्शपंग डिजीज़ जो है उसमें ये हो रहा होता है, ये बीमारी है। उसके अलावा आंतों के कुछ बनावट के मसाइल होते हैं, एनोरेक्टल एनोमलीज होती हैं बच्चों में, उसकी वजह से भी ये मसला हो रहा होता है। और उसके अलावा पैदाइशी तौर पर स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में ये मसाइल आ रहे होते हैं। ऐसी सूरतों में घर नहीं बैठना है, ये आप इलाज नहीं कर सकते होम रेमेडीज से। अपने डॉक्टर को दिखाएं, इवेल्युएट कराएं और देखें कि व्हाट इज द काज ऑफ दिस कॉन्स्टिपेशन, इस कब्ज़ की वजह क्या है, और उस वजह को दूर करने की कोशिश करें ताकि उस वजह के साथ बच्चा जो है इस तकलीफ से दूर हो सके। कब्ज़ का इलाज सादा भी है और सादा नहीं भी है। अगर हम सही प्रॉपर वजह पे पहुंच जाते हैं, हमें वजह का पता लग जाता है कि जो हमने वजूहात डिस्कस की हैं, अगर किसी वजह से है तो उसको सही करने से, उसकी हैबिट्स ठीक करने से कब्ज़ का मसला हल हो सकता है। करीबी माहिर अमराज़ अतफ़ाल से रुजू करें और उसको अपना बच्चा चेक कराएं और उसकी वो वजह को एस्टेब्लिश करेगा और उस वजह के हिसाब से उसकी काज को दूर करने की कोशिश करेंगे। कब्ज़ के लिए वही, जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, कि माँ का दूध देना है, 6 महीने पे वीनिंग स्टार्ट करनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कराना है, फाइबर वाली डाइट ज़्यादा देनी है और कोशिश करना है कि जंक फूड कम करना है, फिज़िकली बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे को खेल कूद की तरफ राग़िब करना है, बच्चे को स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा नहीं लेके आना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको समझाना है, उसको ट्रेन करना है। बच्चा पोटी को रोक के ना रखे और वो टाइम से पोटी करे। उसके अलावा जैसे ही बच्चा जाता है उसको थोड़ा सा हमने सपोर्ट करना है। सपोर्ट किस तरह से करना है, बच्चे टॉयलेट में हम भेज देते हैं और खुद अपने कामों में लग जाते हैं, बच्चा वहाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, फोकस नहीं करता, बोर हो जाता है, ज़्यादा देर बैठता नहीं है, टाइम स्पेंड नहीं करता है टॉयलेट में जाके। तो आप कोशिश करें उसके साथ जाएं, वहाँ पे हल्का सा म्यूजिक चला लें या उसकी पसंद के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उसके साथ बैठे रहें वहाँ पे और उसके साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चा बोर ना हो, बच्चे को वहाँ पर एंगेज करें, उसके साथ गपशप करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, वहाँ बैठ के उसको बातों में लगा के रखें और इस तरह से उसको इनकरेज करें कि वो वहाँ बोर ना हो और प्रॉपर वहाँ पर पोटी पर एक टाइम स्पेंड करें, स्टूल पास करें। उसके साथ साथ रिवार्ड सिस्टम भी आप कर सकते हैं और बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, उसको कहा जाए कि अगर आप पोटी करोगे, सही से करके आओगे बेटा, तो मैं ये करूँगा आपके लिए। तो थोड़ा सा उसको इनकरेज भी कर सकते हैं शुरू में उसकी रूटीन सेट करने के लिए, ये वाले टैक्टिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके
अगर इन सिंपल मैनोवर से, इन तरीकों से भी आपके बच्चे की कब्ज सही नहीं हो रही तो डॉक्टर अगर मुनासिब समझेगा तो वो आपके बच्चे के लिए कुछ अद्वियात तजवीज़ करेगा। अद्वियात जो है हर बच्चे के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं। डॉक्टर जब भी दवाइयाँ देते हैं बच्चों के डॉक्टर, वो वज़न और उम्र के हिसाब से दवाइयाँ देते हैं, जो कि दूसरे बच्चों, एक बच्चों की दवाई दूसरे बच्चों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है कब्ज़ की मुख्त की। तो इसीलिए प्रॉपर अपने पीडियाट्रिशियन को विज़िट करें, उससे अपने बच्चे का कब्ज़ का मसला हल कराएं। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब दें। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, खासतौर पर पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।